नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का वेलकम। और आज हमारे पोल्ट्री फार्म का 5वां दिन है, मतलब डे 5 है। और आज हमने अपने चिक्स में थोड़ी और जगह बढ़ाई है। आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा चिक्स ग्रोथ कर चुके हैं और उनको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसीलिए हमने इनकी जगह और बढ़ा दी है। और इसी के साथ साथ आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको पोल्ट्री फार्म में लाइट का इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि जब शुरू में छोटे चिक्स आते हैं तो चिक्स को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है और आपको पीली रोशनी वाले बल्ब का इस्तेमाल करना होता है, जिससे चिक्स को थोड़ा गर्माहट फील हो और टेम्परेचर भी बना रहे फार्म के अंदर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डे वाइज दिन निकलते जाते हैं तो आपको लाइट में चेंज करना है। पहले तो आपको लाइट थोड़ी ऊपर करते जाना है धीरे धीरे। जैसे आपने पहले दिन नीचे की तरफ बल्ब लगा रखे थे, अगले दिन ऊपर लगाइए उससे थोड़ा, और तीसरे दिन थोड़ा और ऊपर। और बाद में अगर आप अपने फार्म में टेम्परेचर आसानी से मेंटेन कर पा रहे हो तो आप एलईडी बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो फार्म के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है अगर आप पीली रोशनी वाले बल्ब इस्तेमाल करते हो तो इसलिए आप एलईडी बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी हमारे पोल्ट्री फार्म का 5वां दिन है तो हमने एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और एलईडी बल्ब का आपको एक और फ़ायदा होगा, आपका बिजली का खर्च कम होगा। क्योंकि अगर आप शुरू से लेकर के आखिर तक पीली रोशनी वाले बल्ब का इस्तेमाल करोगे तो उसमें बिजली ज़्यादा खर्च होती है, आपका लाइट का बिल ज़्यादा आएगा। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपका मुर्गा बड़ा हो जाए तो आप एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि सफ़ेद रोशनी वाले बल्ब होते हैं। ख़ास तौर से गर्मियों के मौसम में अगर आप बड़े मुर्गे में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करोगे तो उनको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और वो एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर गलती करते हैं, वो जितनी लाइट शुरू के दिन देते हैं उतनी ही वो बाद में बड़े मुर्गे को भी देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ब्रॉयलर फार्मिंग में आपको इस तरह से चेंज करते जाना होगा। शुरू के दिन ज़्यादा लाइट देनी होती है, दूसरे दिन आप धीरे धीरे उस लाइट को कम करते जाइए। इससे फ़ायदा होगा कि आपका चिक्स थोड़ा कम लाइट में भी फीड खा पाएगा, वरना उसको ज़्यादा लाइट की हैबिट हो जाएगी। और जब आपके फार्म पर किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं होगी या फिर कम लाइट होगी तो वो फीड नहीं खाएगा। और जब तक आप अपने पोल्ट्री फार्म में छोटे ड्रिंकर यानी कि जो मैनुअल ड्रिंकर रहते हैं उनका इस्तेमाल करते हो पानी के लिए, तो उनकी साफ़ सफाई का भी ध्यान आपको अच्छे से करना है। क्योंकि जैसे जैसे चिक्स बड़ा होता जाता है तो उसमें वो लिटर डालता जाता है और आपको उसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसको साफ़ नहीं करोगे तो उसकी वजह से भी फार्म में बीमारी आ जाती है। तो आप ड्रिंकर की सफाई अच्छे से करें, क्योंकि नीचे जो भुस्सी रहती है या जो भी आप बिछाते हो वो चिक्स पंजों से इसमें डाल देता है और फिर गंदा पानी वो पीने लगता है, तो उसमें बीमारियां आ सकती हैं। तो आप जब भी ड्रिंकर में पानी भरें तो उस टाइम पर ड्रिंकर को साफ़ ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपके चिक्स में बीमारियां कम आएंगी और बीमारियों वाले बैक्टीरिया वहाँ पर नहीं रहेंगे। और जब आप इन ड्रिंकरों को यहाँ से हटाओ तब भी आप इसकी सफाई ज़रूर करो, ताकि अगले बैच में ये बीमारी ना आए। और जब आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर का इस्तेमाल करना शुरू करोगे उसमें क्या होगा कि उसमें आप सुबह और शाम दोनों टाइम ड्रिंकर की सफाई आसानी से कर सकते हो। आपको एक कपड़ा ले लेना होता है और ड्रिंकर को साफ़ करते रहना होता है। और जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई आप अपने पोल्ट्री फार्म में रखोगे उतने ही कम आपके फार्म में बीमारियाँ आएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी नए पोल्ट्री फार्म खुलते हैं उनके फर्स्ट बैच में बीमारियां कम आती हैं। और जो पोल्ट्री फार्म पुराने हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम हो जाता है उसमें चिक्स पालते हुए, तो उसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं, मेडिसिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो पुराने पोल्ट्री फार्म हैं उनमें बीमारियों वाले बैक्टीरिया रह जाते हैं। अगर वो साफ़ सफाई अच्छी तरह से करेंगे तो उनमें बीमारियाँ कम आएंगी। आपको भी ऐसे ही करना है, हर बैच के बाद फार्म की साफ़ सफाई अच्छे से करें, सभी ड्रिंकर और फीडर की सफाई अच्छे से करें, जिससे उनमें बीमारियों वाले बैक्टीरिया ना रहें। क्योंकि अगर आप ड्रिंकर और फीडर को अच्छी तरह से साफ़ नहीं करोगे चिक्स सेल आउट होने के बाद, तो आपके दूसरे बैच में भी वो बीमारी आ सकती है। और अगर आप इसको अच्छी तरह से साफ़ करोगे डिसइंफेक्टेंट से, तो वो बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आप नेक्स्ट बैच को भी बिल्कुल फ्रेशली पाल सकते हो। और काफ़ी सारे पोल्ट्री फार्मर जानना चाहते हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग में कितनी वैक्सीन होती है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा। और जब मैं अपने चिक्स में वैक्सीन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन किस दिन